सोचिए, अगर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अचानक बंद हो जाए, सिर्फ 10 दिन के लिए भी, क्या भारत में पेट्रोल 200 रुपए हो सकता है? क्या एलपीजी फ्लाइट्स और सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं? क्या इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है? आज हम इसी ग्लोबल चोक पॉइंट की कहानी समझने वाले हैं। आप देख रहे हैं लिटक्रिट रिव्यूज, जहां हम जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टॉपिक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे समुद्री रास्ते होते हैं जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चोक पॉइंट्स कहा जाता है। यानी अगर ये रास्ते बंद हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज असल में एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और इंडियन ओशन से जोड़ता है। इस रास्ते के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। लेकिन इसकी असली अहमियत लोकेशन नहीं, एनर्जी सप्लाई है। ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देश जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई, कटार अपना ऑयल और गैस टैंकर्स इसी रास्ते से दुनिया भर में भेजते हैं। हर दिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल्स ऑयल, यानी दुनिया के कुल ऑयल ट्रांसपोर्ट का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर दिखेगा। भारत पर क्या असर होगा? भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंड करता है। भारत अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर ये रूट बंद हो जाए तो सबसे पहले असर दिख सकता है पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही भारत में भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एलपीजी का बड़ा हिस्सा भी मिडिल ईस्ट से आता है। दूसरा असर पड़ सकता है एलपीजी सिलेंडर्स पर। अगर सप्लाई टाइट हुई तो सिलेंडर प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इसका असर सीधे मिडिल क्लास फैमिलीज के मंथली बजट पर पड़ता है। फ्यूल महंगा होने का असर धीरे धीरे हर चीज पे पड़ता है। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और धीरे धीरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज सबकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो कुछ देशों पर इसका असर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिस्क है चाइना को। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। दूसरा सबसे बड़ा असर इंडिया पे पड़ सकता है, फिर यूरोप, और सबसे कम असर हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स पर, क्योंकि यूएस आज खुद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। अगर हॉर्मुज सिर्फ 10-15 दिन भी बंद हो जाए तो कुछ सेक्टर्स तुरंत इंपैक्ट महसूस करेंगे। एयरलाइंस के खर्च का लगभग 30-40% हिस्सा फ्यूल होता है। तेल महंगा होते ही फ्लाइट टिकट्स महंगे। भारत में इसका असर इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस पर पड़ सकता है। फ्यूल महंगा मतलब ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेगी और इसका असर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसी कंपनीज पर भी पड़ सकता है। प्लास्टिक, केमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सब का रॉ मटेरियल ऑयल है और भारत में बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ सकती है। ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ते ही स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। कुछ सेक्टर्स गिर सकते हैं, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, लेकिन एनर्जी कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर भी जा सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो क्या पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी? जवाब है पूरी तरह नहीं। कुछ ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस मौजूद हैं, जैसे सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, यूएई की पाइपलाइन। ये पाइपलाइंस हॉर्मुज को बाईपास कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हॉर्मुज से हर दिन लगभग 17-20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, जबकि ये पाइपलाइंस मिलकर भी उसका सिर्फ एक हिस्सा ही संभाल सकती हैं। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन है। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी के डीप एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो लिटक्रिट रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।